आज के बाद इन फाइनेंस टर्म्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आपका बिजनेस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता है और सेल करता है, और वो प्रोडक्ट है चेयर। आपने एक जगह रेंट किया है, वहां पे एक सेटअप लगा दिया है और 2 लोगों को हायर किया है जो चेयर बनाते हैं, और उस चेयर को आप मार्केट में 1000 रुपीज में सेल करते हो। वेरी सिंपल बिजनेस। मार्च मंथ में आपने 100 चेयर सेल किया है, तो आपका टोटल सेल्स या रेवेन्यू 1 लाख हो गया। और इन चेयर्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा है उसका कॉस्ट है 40,000, जिसे हम टोटल सेल्स से माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने के बाद बचता है 60,000 जो आपका ग्रोस प्रॉफिट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताते हैं, और इस परसेंटेज को ही ग्रोस मार्जिन कहते हैं। रॉ मटेरियल्स के अलावा बिजनेस में अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि इस जगह का रेंट, इन 2 लोगों की सैलरी, और ऐसे एक्सपेंस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ग्रोस प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, और जो बचता है वही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आप सोच रहे होंगे कि अब बिजनेस में कोई खर्चा नहीं है, अब ये पूरा पैसा मेरे पॉकेट में जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी तो लगान देना बाकी है, पूरे 25%। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहा जाता है। एंड फाइनली टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है, जिसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। आपका टोटल सेल्स कितना था? 1 लाख, और लास्ट में आपके पॉकेट में कितना आया? सिर्फ 15,000। इसीलिए टोटल सेल्स देखकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज लुक एट द होल पिक्चर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन।